दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हमारा राजस्थान यानी आरबीआईसी बुक क्लास 6 का सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं क्या इसमें। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव में भाटोली का एक छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया कि सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? सही बात है उसका क्वेश्चन। मेरे मामा जोधपुर में रहते हैं पर वे कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश ये हमारे मारवाड़ यानी हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। रमेश, मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान को आज हम दिखाई देता है, जो राजस्थान आज हमें दिखाई देता है ना, तो पुराने समय में ऐसे राजनीतिक इकाइयाँ थी। ये सभी प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। यह जनपद अंचल भौगोलिक स्थान तथा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जानी जाती थी, जैसे जांगल प्रदेश, मरु प्रदेश, शिवी प्रदेश। मेवाला देखते हैं मरु प्रदेश क्या है या मरु क्षेत्र क्या है। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथ जैसे रामायण है, चरक संहिता, महाभारत वह संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, मरु प्रदेश का वर्णन कौन कौन से बुकों या ग्रंथों में मिलेगा? पहले रामायण, महाभारत, चरक संहिता और व्रत संहिता में मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। क्वेश्चन ये भी इंपोर्टेंट है, मरु प्रदेश प्रारंभिक आर्यों का जनतंत्र था, जिसे वर्तमान जैसे बीकानेर आ गया, नागौर आ गया, डिडवाना, कुचामन आ गया, चूरू आ गया, गंगानगर आ गया, जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आते हैं। मरु प्रदेश में बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और चूरू तथा बाड़मेर क्षेत्र आता है। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु या मृदर जांगल नामक जनपदों का निर्माण होता है। 3 जनपदों का निर्माण भी यहाँ हुआ था। चलो देखते हैं सेकंड क्या है। जांगल क्षेत्र या जांगल प्रदेश, इस जनपद में वर्तमान बीकानेर आ गया, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी आई छतरपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। साम्य कहाँ से प्रतीत होता है? नागौर से प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम से श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। जब बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे तो उस समय इस क्षेत्र से गए थे वो। चलो देखते हैं आगे, मत्स्य क्षेत्र या मत्स्य एरिया क्या कहलाता है। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मत्स्य का इंपोर्टेंट बात है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बेराट थी। यह जनपद कोटपुतली बैरोड के मध्य स्थित है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआंगसू ने भी किया था। इंपोर्टेंट ये पूरा मत्स्य की बातें सभी याद करने लायक है। चलो देखते हैं आगे कौन सा है। अब आगे है सूरसेन क्षेत्र। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। इंपोर्टेंट बात है। 4वीं शताब्दी के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। सिकंदर के समय इसका उल्लेख किया है। बयाना प्रशक्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब के कुछ जातियाँ राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनाई आदि जातियाँ प्रमुख थी। 3 जातियाँ तो याद रखना, मालव जाति, शिवी जाति, अर्जुनाई जाति, इंपोर्टेंट है। अब आगे देते हैं मौर्योत्तरकालीन राजस्थान यानी शिवी प्रदेश। आधुनिक उदयपुर के पूर्वी साइड, पश्चिम साइड, उत्तर के संभागीय प्रदेश में शिवी जाति के आधिपत्य स्थापित किया है, इसलिए ऐसे भी जनपद के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी मध्यमेका थी। इंपोर्टेंट बात है, राजस्थान शिवी मध्यमेका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरेय नामक गांव में मिलते हैं। इस भूमि को मेदपाट या मेवाड़ प्रागवाट भी कहा जाता था। चलो देखते हैं आगे क्या। और अब आता है अर्जुनाई। भरतपुर अलवर के प्रांत के अर्जुनाई अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवा के साथ मिलकर विरोध क्षत्रपों को पराजित भी किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आगे। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्रों तक फैल गया है। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालू देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय या युप अभिलेख नादसा भीलवाड़ा में लगा है। आगे योधेय प्रदेश यानी यह राजस्थान के उत्तर भारत का भी शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योधेयों ने उत्तरी राजस्थान के कुषाण शक्ति को नष्ट किया। कौन शक्ति को? कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी यह गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्रों में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें आश्रित रूप में
अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद पूर्ण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की अवस्था को समाप्त कर दिया। बृहत संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात आदि है। अब आता है मेवाड़। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया है। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा सलुम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र का 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक भूल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, अहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। अब आता है वागड़। राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा के कुछ भाग को ही वागड़ कहा जाता है। इसकी भाषा वागड़ी है। अब आता है मारवाड़। आगे है मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसको मंढोर या जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस पर राठौड़ों का आधिपत्य हो गया। अब इसके आगे आता है हाड़ौती। आधुनिक बूंदी कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मेड़ा जनजाति का आधिपत्य था। मेड़ाओं के वंश के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तभी से इस भाग को या यहाँ की बोली को हाड़ौती बोली कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा और हमें क्या सुधार करना चाहिए।